मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 6 अभ्यास का महत्व पढ़ाऊंगी। अभ्यास का क्या मतलब होता है? अभ्यास का मतलब होता है किसी काम को बार बार करना, मीन्स प्रैक्टिस। हमारी लाइफ में प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि आप लर्न करते हैं, उसे बार बार लर्न करेंगे तभी आपको याद हो पाता है। तो ऐसे ही तरीके से हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किसी काम को बार बार करने, उसकी प्रैक्टिस करने की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक ऋषि का आश्रम था। उसमें बहुत से बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। उसमें बहुत से बालक पढ़ते थे। एक ऋषि का आश्रम था एक घने जंगल के बीच। उसमें बहुत से बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें एक बालक बहुत मंदबुद्धि था, मतलब कि बहुत कम बुद्धि वाला था, बहुत ज़्यादा डल था। उसका नाम वरदराज था। वह जो भी पढ़ता था उसे याद नहीं रहता था। दूसरे बालक उसकी खिल्ली उड़ाते थे, मतलब उसका मजाक बनाते थे। कोई छात्र कहता, मतलब कोई स्टूडेंट कहता, वरदराज, जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तुम कहाँ थे? कोई बालक उससे कहता, कोई छात्र उसे ये कहकर चढ़ाता, हंसी उड़ाता उसकी कि वरदराज, कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो तुम उस टाइम कहाँ थे? तब दूसरा छात्र उत्तर देता, ये बेचारा तो उस समय खाना खा रहा था। तब तीसरा बोलता, नहीं, तब तो ये आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सो रहा था। ये कहकर वे जोर से हंस पड़ते। आश्रम में कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। बुद्धू का मतलब होता है जिसको बुद्धि ना हो, और मूर्खराज मतलब जो मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो। आश्रम में पढ़ाने वाले शिक्षक भी उसके बारे में ऐसी ही बातें करते थे। मतलब जो टीचर्स थे वहाँ पे, वो भी ऐसी ही बातें करते थे कि तुम बुद्धू हो। एक दिन उससे अप्रसन्न होकर एक शिक्षक ने कहा, मतलब एक दिन उससे वरदराज से नाराज़ होकर एक शिक्षक ने कहा, एक टीचर ने कहा, वरदराज, तुम्हें तो ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते, मतलब तुम्हें तो भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। ऐसी बातें सुनकर वरदराज का मन दुखी हो जाता। वह कोशिश तो करता था लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती थी, उसे कामयाबी नहीं मिलती थी। वो कोशिश तो करता था। उसके साथ के बच्चे अगली कक्षाओं में बढ़ते जाते थे लेकिन वह वहीं का वहीं था। एक दिन निराश होकर ऋषि ने उससे कहा, वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है, मतलब तुम्हारी बस की बात नहीं है पढ़ना। मुझे लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, मतलब पढ़ना लिखना नहीं है। इससे तो अच्छा यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह क्या कर सकता था। गुरुजी के चरण छूकर, मतलब पैर छूकर, और अपने साथियों से मिलकर वह आश्रम से चल पड़ा। उसका गांव दूर था। रास्ते में चलते चलते दोपहर हो गई। उसे भूख लग आई थी। गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए थोड़ा खाना दिया था। रास्ते में एक जगह कुआं आया। वह खाना खाने और पानी पीने के लिए कुएं पर गया। वहां उसने देखा कि पानी भरने वाली रस्सी की रगड़ से कुएं पर रखे पत्थर में गहरे निशान बन गए हैं। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, जब प्रतिदिन कोमल रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो क्या लगातार अभ्यास करने से, लगातार प्रैक्टिस करने से, कि बार बार करने से मुझे विद्या नहीं आ सकती? क्या मैं नहीं पढ़ सकता? उसका विचार बदल गया। उसका जो विचार आया था पढ़ाई छोड़ने का, घर जाने का, वो बदल गया। मन में से निराशा का भाव ज़्यादा रहा। जो उसके अंदर निराशा आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, वो भाव उसके मन से जाता रहा। उसने मन में संकल्प किया, मतलब संकल्प का मतलब होता है पक्का निश्चय किया, पक्का इरादा किया। मैं अब कड़ा परिश्रम करूँगा, बहुत कड़ी मेहनत करूँगा, प्रतिदिन खूब अभ्यास करूँगा, रोज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वह आश्रम में लौट आया। अब उसे न भूख का ध्यान था न नींद का। वह विद्या के अभ्यास में जुट गया। अब वो विद्या के अभ्यास में बार बार प्रैक्टिस करने में जुट गया। कुछ ही दिनों में उसकी गिनती आश्रम के तेज़ विद्यार्थियों में होने लगी। अब कुछ ही दिनों में उसकी गिनती जो तेज़ विद्यार्थी थे आश्रम के, उनमें होने लगी। ये देखकर गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए गुरुजी भी उनके। यही वरदराज बड़ा होकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। विद्वान मतलब पंडित, बहुत बड़े विद्वान बने फिर ये वरदराज बड़े होकर संस्कृत के। उसने संस्कृत व्याकरण की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें, लघु सिद्धांत कौमुदी और मुग्ध बोध, लिखी। वरदराज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लगन और अभ्यास के बल पर, मतलब लगन से, और अगर हमारे मन में किसी काम के लिए लगन है और अभ्यास है, कर रहे हैं किसी काम का, हम बार बार कर रहे हैं किसी काम को, तो उसके बल पर असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। कि अगर हमें कोई काम असंभव लग रहा है कि ये नहीं कर सकते, वो भी संभव हो सकता है अगर हमारे मन में लगन हो
और हम किसी काम को बार बार करें। तो हमें ये शिक्षा, इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी पढ़ाई में, हम चाहे कितने भी कमज़ोर हों, लेकिन हम भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं, हम भी तेज़ विद्यार्थियों में आ सकते हैं। सिर्फ लगन और अभ्यास की ज़रूरत है। ओके, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको चैप्टर नंबर 6 के जो आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है इसके शब्द अर्थ करने अपनी फेयर कॉपी पर, एंड पेज नंबर 36 और 37 की एक्सरसाइजेस करनी है। मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, लिखित प्रश्न। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। सही वाक्य के सामने राइट और गलत वाक्य के सामने रॉन्ग का निशान लगाओ। ये सभी एक्सरसाइज आपको करनी है। एक्सरसाइजेज आपको बुक पर फिल करनी है। क्वेश्चन आंसर्स मौखिक और लिखित दोनों ही आपको कॉपी पर करने हैं और शब्द अर्थ कॉपी पर करने हैं। इसके लिए मैं आंसर शीट की PDF सेंड कर दूँगी, इससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। मात्राओं का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है और राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और ये सब वर्क कंप्लीट करके आप कल सुबह 8 बजे से पहले मुझे सेंड करेंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।